संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहरा दिया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था और एक बार फिर से भारत ने कहा है कि जो युद्ध है वो रुकना चाहिए और जो व्यवस्थित चीज़ें हैं उनको फिर से दोहराना चाहिए। देखिए, माना ये जा रहा है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता और विकास कार्यों के लिए 25 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जारी करेगा भारत, और यह भारत द्वारा हर साल दिए जाने वाले 50 लाख अमेरिकी डॉलर के योगदान की पहली किश्त मानी जा रही है और भारत ने अपना वादा निभाना भी शुरू कर दिया है। भारत ने लगभग 99% मुस्लिम बाहुल्य देश फिलिस्तीन को करोड़ों की सौगात भेजी है। इसका रणनीतिक महत्व कितना रहने वाला है? भारत फिलिस्तीन का साथ आखिर क्यों दे रहा है और ये करोड़ों की मदद जो भारत ने की है, इस रुपयों का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन कैसे आखिर आगे बढ़ने वाला है? इस वीडियो का विस्तार से देखिए, आपको विस्तार से हम इसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, फिलिस्तीन को भारत ने करोड़ों रुपए की सौगात दी थी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 25 लाख डॉलर यानी कि लगभग 24 करोड़ रुपए सौंपने की तैयारी कर रहा है और यह राशि फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए भारत के वार्षिक 50 लाख डॉलर के योगदान की ये पहली किश्त मानी जा रही है। भारत ने गाजा में जारी गंभीर मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताते हुए तुरंत और स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। राजदूत परवती ने कहा है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि का एकमात्र रास्ता द्विराष्ट्र समाधान ही हो सकता है। देखिए, भारत एक ऐसे संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहारिक फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता है जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांति से रह सके। और इसके अलावा बैठक में भारत ने लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान करने की अपील की है। राजदूत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के तहत तैनात भारतीय सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी एक बार फिर से मांग भारत ने दोहरा दी है। इस मदद के साथ ही भारत की फिलिस्तीन के साथ दीर्घकालिक विकास साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए राजदूत ने कहा है कि कुछ ही दिनों में UNRWA को 25 लाख अमेरिकी डॉलर सौंप दिए जाएंगे, जो हमारे वार्षिक 50 लाख अमेरिकी डॉलर के योगदान की पहली किश्त माना जाएगा। लेबनान के मुद्दे पर भारत ने देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सम्मान का आह्वान किया है। राजदूत ने कहा है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ सेवारत जो भारतीय सैनिक हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक पर नजर रखी जा रही है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी ही चाहिए। इस पर एक बार फिर से जोर दिया गया है। देखिए, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक समेत सभी फिलिस्तीनी इलाकों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा काफी बड़ा है। अलग अलग जनसंख्यिकी अनुमान यह बताते हैं कि कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 99% वहाँ पर है। फिलिस्तीन में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से ज़रूरी ईसाई समुदाय भी रहता है। ईसाई समुदाय कुल आबादी का सिर्फ लगभग 1% माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर फिलिस्तीनी ईसाई बेथलहम, रामलाह और यरूशलेम शहरों में रहते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ फिलिस्तीन की आबादी काफ़ी ज़्यादा युवा है और इसकी औसत उम्र लगभग 20 साल के आसपास बताई जाती है। इसे दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में भी गिना जाता है। फिलिस्तीन काफ़ी हद तक शहरीकृत है। यहाँ लगभग 85% निवासी शहरों और शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। फिलहाल भारत ने रकम फिलिस्तीन को इसलिए दी है ताकि वहाँ खाद्य और मेडिकल को सुविधाएं दुरुस्त हो सकें। आपकी इस पर राय क्या है? क्या भारत ने फिलिस्तीन की मदद करने का फैसला लेकर एक रणनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।